Hello everyone, welcome back to Scoring Science. Today in this video we will learn about root and their parts. तो आप सभी को पता है कि रूट क्या है, प्लांट्स का एक मेन पार्ट है। इसके बारे में हम सिर्फ इतना जानते हैं, रूट किसको बोलते हैं, तो हम बोलते हैं कि जड़ को बोलते हैं। यानी कि इसके लिए हमें रूट को अच्छे से समझने के लिए इसकी डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी कि रूट का क्या काम होता है और इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं और उनमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे पढ़ते हैं। तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। ओके, इसमें लिखा है द पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट ग्रो अंडर द ग्राउंड एंड टेक्स इन वाटर एंड फूड फ्रॉम द सॉइल। मीन्स कि रूट हम उसको बोलते हैं जो कि अंडरग्राउंड पार्ट्स है, अंडरग्राउंड पार्ट को ही हम रूट कहते हैं। ठीक है, और देखिए वो क्या करता है, सॉइल से वाटर, मिनरल्स, ये सब चीज़ें अपटेक करता है और इसको कहाँ तक पहुँचाता है, स्टेम तक का और लीफ ब्रांचेस तक का। आई बात समझ में? यानी कि सबसे पहली बात, रूट क्या है, अंडरग्राउंड पार्ट है प्लांट्स का। ठीक है, तो देखिए इसमें दिखा भी है, ये आपका पोर्शन रूट वाला पोर्शन है और ये ऊपर यहाँ से स्टेम स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ग्राउंड के अंदर का पार्ट आपको क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। आई बात समझ में? जिस पे क्या होता है, स्टेम खड़ा होता है, स्टेम को एक सपोर्ट मिलता है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं इसके काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो इसका बहुत मेन फंक्शन जो है वो है रूट सपोर्ट द प्लांट फर्मली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूट क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट करता है खड़े रहने के लिए। और क्या करता है, जो उसकी रूट्स हैं ना, जो इसके हेयर्स हैं, रूट सपोज दैट ये हैं उसके हेयर्स, तो यहाँ से क्या होता है, हम लोग पानी कहाँ डालते हैं, कभी भी हम पेड़ के ऊपर तो डालते नहीं है, कहाँ डालते हैं, नीचे बॉटम साइड में डालते हैं। क्यों ऐसा, यहाँ पे जो मिट्टी होती है उसमें डालते हैं, ताकि क्या हो सके, जो रूट के हेयर्स हैं वो क्या कर सके, इनको ये जो वाटर डाला हुआ है और ये हमने न्यूट्रिएंट्स जो दिए हुए हैं तो उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचा सके, प्लांट के अदर पार्ट्स तक का पहुँचा सके। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमने डेफिनेशन और फंक्शन पढ़ लिए। अब हम पढ़ते हैं रूट के टाइप कितने कितने होते हैं। वैसे तो रूट के टाइप अगर मेजर देखा जाए तो 2 टाइप के होते हैं, एक तो प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी और प्राइमरी में एक डिफरेंस है। प्राइमरी क्या होते हैं, एक जैसे सपोज दैट ये रूट है, एक मेन रूट है। अब मेन रूट के अलग अलग ब्रांचेस आने लगते हैं, मेन रूट से ही अलग अलग ब्रांचेस आने लगते हैं छोटे छोटे। तो देखिए जो मेन रूट है उससे, जो ये मेन रूट है उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी। ठीक है, और जो इससे ब्रांचेस निकल रही हैं, छोटे छोटे हेयर्स निकल रहे हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी बोल सकते हैं, सेकेंडरी रूट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बेसिक टाइप दे रखे हैं 3 टाइप के। तो फर्स्ट वन इज टैप रूट एंड द सेकेंड वन इज फाइब्रस एंड एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैप रूट समझते हैं कि क्या चीज़ है टैप रूट। देखिए, द टैप रूट ग्रोस वर्टिकली डाउनवर्ड टू लॉन्गर डेप्थ एंड ग्रोस फास्टर देन द ब्रांच रूट। ठीक है, जो टैप रूट होती है ये नॉर्मली क्या करती है, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की तरफ, और क्या होता है, बहुत डेप्थ में यानी कि गहराई में जाके वर्टिकली जाती है। मतलब इधर उधर, यहाँ से इधर नहीं मुड़ जाती है, यहाँ से कोई ब्रांचेस नहीं आती, सीधे वर्टिकली ग्रो करती है। ठीक है, और ये किससे फास्टर ग्रो करती है, जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस जो रूट होती हैं उनसे ज़्यादा जल्दी ग्रो करती है। ब्रांचेस रूट मान के चले कि यहाँ से एक ब्रांच निकल गई तो यहाँ से फिर एक ब्रांच और निकल रही ना, तो इन रूट के ग्रो करने से फास्टर ये ग्रो कर जाती हैं। ठीक है, फिर है इसका नेक्स्ट कैरेक्टर, टैप रूट हैज़ अ मेन रूट विच बेयर्स मैनी साइड ब्रांचेस कॉल्ड सेकेंडरी रूट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये प्राइमरी रूट का एग्जाम्पल है। देखो ये रूट है और इसी में क्या लगे होंगे, सेकंड जो ब्रांचेस आई होंगी इसके बाद छोटी छोटी ये ब्रांचेस, तो इन्हीं ब्रांचेस को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स बोलते हैं। ठीक है, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, लेटरल रूट्स भी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि लेटरल रूट्स क्या है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है कैरेट और रेडिश। गाजर और मूली तो देखा ही होगा आपने। तो गाजर और मूली के जो रूट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, टैप रूट सिस्टम टाइप के होते हैं। देखिए क्या होता है, डेप्थ तक जाते हैं और सीधे वर्टिकली ग्रो करते हैं, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा या कुछ भी इधर उधर नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है ना,
ये चीज़ गाजर में होती है और किस में होती है, कैरेट में होती है, और भी बहुत उसमें ये हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका टैप रूट का एग्जाम्पल है। ओके, अब नेक्स्ट बात आती है फाइब्रस रूट की। तो फाइब्रस रूट क्या होता है, देखिए पढ़ते हैं। फाइब्रस रूट सिस्टम इज द अपोजिट ऑफ अ टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट का सीधे अपोजिट है फाइब्रस रूट। ये कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इट इज़ यूजुअली फॉर्म्ड बाय थिन मॉडरेटली ब्रांचिंग रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। मतलब कि इसमें क्या होता है, स्टेम से ही ऐसे यहाँ ऊपर से ही, मतलब कि ग्राउंड के थोड़ा सा ऊपर से क्या आने लगती हैं, इसकी ऐसी ब्रांचेस, रूट की ब्रांचेस ऐसे आने लगती हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो फाइब्रस रूट होता है ना, वो क्या होता है, एक मैट की तरह दिखता है। मैट मतलब चटाई, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर उसका दिखता है। और जब तक का क्या ना हो जाए, ट्रीज अपनी मेच्योरिटी में ना पहुंच जाए, तब तक का वो रूट कैसी दिखती है, ब्रांचेस लाइक उसमें रूट हेयर्स काफ़ी होते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचे डायग्राम भी है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा होगा। ये जो पोर्शन है ना आपका, इसी को हम क्या बोलते हैं, ये मैट लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं। और एक और एग्जांपल आपने जो देखा भी होगा, जैसे खेत में बाजरे की खेती की जाती है ना, तो बाजरे का रूट जो है, कभी आप गौर से देखिएगा तो बाजरे का रूट भी क्या होता है, स्ट्रक्चर उसका इसी टाइप का होता है। आए समझ में बात। तो चलिए, ये तो फाइब्रस रूट पढ़ लिया हमने। देखिए फाइब्रस रूट ये हो गया। और आपका व्हीट एंड राइस के देख सकते हो आप। व्हीट एंड राइस के क्या होते हैं, लाइक दिस होते हैं, मतलब कि ये ऐसे 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 इस टाइप के, यानी कि उसमें क्या होता है, कोई भी मेन रूट होती ही नहीं है। लाइक उसमें ऐसे बाल्स मैट लाइक ऐसे स्ट्रक्चर इस टाइप के होते हैं। आई बात समझ में। और ऊपर था भी, अभी मैं दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए, ये देखिए इसकी कोई एक प्रॉपर मेन रूट नहीं है। देखिए इतनी हेरी 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 इतनी ब्रांचेस हैं, इतनी ब्रांचेस, इसका एक मेन आप कहीं से ढूंढ ही नहीं पाते हो। जैसे सपोज इसमें देखिए आप, एक आपकी मेन ब्रांच आप किसको कहोगे, आप मेन ब्रांच बोलोगे इस पोर्शन को बोलोगे ना मेन ब्रांच, और यहीं से जो सब ब्रांचेस निकली हैं। बट इसमें क्या होता है, कोई भी मेन ब्रांच नहीं होती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, व्हेन रूट ग्रो फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल, दे आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। मतलब कि ऐसे कभी कभी क्या होता है ना, कुछ प्लांट्स में एबनॉर्मलिटीज़ हो जाती हैं, या फिर कुछ डिज़ास्टर या फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से क्या होने लगती हैं, मतलब कि जहाँ से रूट आती है वहाँ से रूट ग्रो नहीं करके स्टेम यानी ट्री के अलग अलग पार्ट से हो जाती है। कहीं कहीं पे स्टेम से निकलना स्टार्ट आता है, या फिर कटिंग लेयर्स, जहाँ से हमने एक बार कट कर रखा है स्टेम को, वहाँ से रूट निकलना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस रूट को बोलते हैं क्या, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। ओके, देखिए इसका मतलब क्या ये भी है, विच मीन्स दीज आर फॉर्म एनी नॉन रूट टिश्यू, यानी कि जो रूट टिश्यू होते हैं जहाँ से रूट निकलते हैं। अब नॉन रूट टिश्यू यानी कि जहाँ से रूट नहीं निकलता है, यानी कि आपका स्टेम का ले लो, या फिर आप कटिंग स्टेम ले लो, या कोई ब्रांच ले लो, वहाँ से रूट निकलना, उसी को क्या बोलते हैं, ये एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है बनियान ट्री, यानी कि बरगद का पेड़। आपने देखा है बरगद का पेड़ क्या करता है कि उसमें जो आपकी स्टेम से निकलती हैं रूट्स जो हैं, वो रूट क्या करती हैं, उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी पहुंच देती हैं, किसको, प्लांट को। ठीक है, और वो बेनिफिशियल भी होती हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं रूट्स के कुछ कैरेक्टर्स। देखिए, in several tree species, minor roots are found to be associated with fungi called mycorrhiza। तो काफ़ी रूट्स ऐसी होती हैं जो फंगस के साथ, फंगी के साथ क्या होती हैं, जुड़ी होती है, मिली रहती हैं, और उसको बोलते हैं, उसका नाम क्या है, माइकोराइजा। यानी कि माइकोराइजा की डेफिनेशन प्रॉपर क्या है, ये पढ़ते हैं। डेफिनेशन है, माइकोराइजा आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट्स एंड फंगी। यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स क्या होता है कि जिसमें बोथ को क्या होता है, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, और दोनों को क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, एक दूसरे से वो लोग क्या ले रहे होते हैं, बेनिफिट ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसके साथ है, माइकोराइजा। माइकोराइजा किस किस चीज़ का है, रूट का, रूट और किसके बीच के रिलेशन है, फंगी के बीच का रिलेशन है, तो इसको बोलते हैं क्या, माइकोराइजा। ओके, अब देखिए इसके कुछ कैरेक्टर्स। दीज मेजर रोल इज टू इन्हांस न्यूट्रिएंट एंड वाटर अपटेक बाय द होस्ट प्लांट बाय एक्सप्लॉइटिंग अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉइल देन रूट्स अलोन कैन डू। मीन्स कि ये किस लिए बेनिफिट है, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट और वाटर जो अपटेक करने की जो वॉल्यूम होती है उसको बढ़ा देते हैं।
ठीक है, जिससे कि क्या हो, रूट्स आसानी से फैल के क्या कर सके, न्यूट्रिएंट पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पहुंचा सके और वाटर पहुंचा सके, कहाँ तक का, स्टेम मतलब कि प्लांट के पार्ट्स तक का। आई बात समझ में? These symbiotic arrangements have been फाउंड इन अबाउट 90% ऑफ ऑल लैंड प्लांट्स। जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट मीन्स कि जो लैंड में ग्रो करते हैं, ज़मीन में ग्रो करते हैं, उनमें क्या पाए जाते हैं, 90% में ये पाए जाते हैं क्या, माइक्रोराइजा। अप टू 80% ऑफ प्लांट एन पी इज़ प्रोवाइडेड बाय माइक्रोराइजल फंगी। यानी कि 80% से ज़्यादा प्लांट को ये प्रोवाइड कराते हैं, एन फॉर नाइट्रोजन एंड पी फॉर फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये क्या है, माइक्रो और मैक्रो एलिमेंट। अभी आप पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि नाइट्रोजन और पोटेशियम की क्या रोल रहता है प्लांट के ग्रो करने में। ठीक है, तो ये माइक्रोराइजल फंगी जहाँ पे होंगे तो वहाँ पे प्लांट को क्या मिलेगा, ज़्यादा नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलेगा। देखिए, एंड मैनी प्लांट स्पीसीज डिपेंड ऑन दिस सिम्बायोसिस फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। तो ऐसे क्या होता है, बहुत सारे जो प्लांट की स्पीसीज होती हैं वो माइक्रोराइजा में डिपेंड करते हैं, किसके लिए, ग्रोथ के लिए और सर्वाइव करने के लिए। ओके, इसका डायग्राम मैं आपको बता देती हूँ, आप समझ जाएंगे। तो देखिए, आपने देखा होगा ना किसी प्लांट्स में इस टाइप का, यानी कि ये तो पूरी मिट्टी है, जो ब्लैक ब्लैक वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये सारी पूरी यहाँ मिट्टी है, पर इसके बाहर से जो ये वाइट 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 दिख रहे हैं ना आपको, तो यही क्या है, रूट्स हैं। और ये रूट्स किसके साथ एसोसिएट हो चुकी हैं, किसके साथ, फंगी के साथ। ठीक है, फंगी से मिलके तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है और इसी को हम बोलते हैं क्या, माइकोराइजा। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रूट नोड्यूल। रूट ऑफ सेवरल लेग्यूमिनस स्पीसीज हैव स्वेलिंग कॉल्ड रूट नोडुल्स। यानी कि समटाइम क्या हो जाता है, जो लेग्यूमिनस स्पीसीज होती है, लेग्यूमिनस मतलब कि जो लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं, आप मान के चलो जैसे पी है, मटर जो है, मटर भी लेग्यूमिनेसी फैमिली का है, या फिर आप जैसे जिनमें बेल होती है नॉर्मली, वही क्या होते हैं, लेग्यूमिनस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनकी जो स्टेम होता है ना, कहीं कभी कभी क्या होता है, वहाँ पे क्या आने लगती है, रूट्स में या स्टेम में क्या आने लगती है, थोड़ी स्वेलिंग आने लगती है। मतलब वो क्या हो जाता है, बड़ा सा ऐसा इस टाइप का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फूल जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और दीज नोडुल, और ये क्या करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज में। देखो, लेग्यूमिनस फैमिली जो है वो क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि उनमें क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। और वो बैक्टीरिया कहाँ पे रहते हैं, वो बैक्टीरिया रहते हैं कहाँ, रूट नोड्यूल्स में। आई बात समझ में? अब देखिए, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है रूट नोड्यूल्स का। ये आपको गांठ जैसी दिख रही होंगी, स्वेल अप हुई हुई, तो ये इसी को बोलते हैं क्या, रूट नोड्यूल्स। ओके, आई होप आपके लिए आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक कमेंट छोड़ दीजिएगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, वाकई आपको वीडियो पसंद आई है, और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल जाएगा। और शेयर एंड सब्सक्राइब तो फिर आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।